आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़िले के तमाम 9 असम्बली हलकों में पोलिंग हुई मुकम्मल। जिला भर में 60.83% वोटर्स ने इस्तेमाल किया हक़ राय दही और अपने पसंद के उम्मीदवारों की किस्मत EVM में की बंद। 23 नवंबर को वोटिंग की गिनती के बाद नताइज का किया जाएगा ऐलान। पोलिंग पर नजर रखने जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम किया गया था वेबकास्टिंग सेंटर। जिला कलेक्टर व दीगर आला अफसरान की थी तमाम पोलिंग बूथ्स पर नजर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 4 असम्बली हलकों में बनाए थे 4 मिसाली पोलिंग बूथ्स। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने चलाई गई अनोखी मुहिम। वोट करने वालों में तकसीम किए गए मुफ्त किताबें। और असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब से महायुति के उम्मीदवार संजय शिरसाट की गाड़ी पर गुज़िश्ता रात हुआ पथराव। खुशकिस्मती से वो गाड़ी में नहीं थे मौजूद। अब खबरें तफसील से। ज़िले के सभी 9 असम्बली हलकों में चंद एक वाक़यात को छोड़कर सभी मुकामात पर पुरअमन माहौल में राय दही का अमल मुकम्मल किया गया, जिसमें राय दहिंदगान ने 183 उम्मीदवारों की किस्मत आज वोटिंग मशीनों में बंद कर दिया। शाम तक तमाम हलकों में अंदाज़न जुमला 60.83% वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि आज सुबह 7 बजे तमाम असम्बली हलकों के लिए कायम करदा 3273 पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इब्तिदा में राय दही का फीसद निहायत ही कम रहा और इब्तिदाई 6 घंटों में जिले भर में वोटिंग का परसेंटेज सिर्फ 30.72% रहा। बाद अज़ा अगले 2 घंटों में यानी 3 बजे तक इसमें 16.11% का इजाफा हुआ। 3 बजे तक सिल्लोड असम्बली हलके में 57.63% वोटिंग हुई थी, जबकि कन्नड़ में 48%, फुलंबरी में 49.29%, औरंगाबाद वस्त में 41.31%, औरंगाबाद मगरिब में 40.1%, मशरिक में 44.94%, पैठन में 53.3%, गंगापुर में 43.2% और वैजापुर में 46.83% राय दही हुई। जिसके बाद इंतजामिया समेत तमाम उम्मीदवार और इनके कारिंदों ने घर घर जाकर जिन लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया था उनसे वोट करने की दरख्वास्त की, ताकि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो सके। और आखिरी 2 घंटों के बाद यानी कि 5 बजे तक वोटिंग का औसत बढ़कर 60.83% हो गया, जिसमें औरंगाबाद वस्त में 53.98%, औरंगाबाद मशरिक में 55.76% और औरंगाबाद मगरिब में 52.58% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा सिल्लोड में 70.46% वोटर्स ने वोट डाले, जबकि सबसे कम पोलिंग औरंगाबाद मगरिब में रिकॉर्ड की गई। यूं तो सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर अक्सर मुकामात पर तिरंगी मुकाबला देखा गया, जबकि औरंगाबाद मगरिब में रास्त मुकाबला शिवसेना शिंदे ग्रुप के संजय शिरसाट और शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार राजू शिंदे के दरमियान देखा गया। कहा जा रहा है कि औरंगाबाद मशरिक में दलित और मराठा वोट फैसला कुन साबित होंगे, मगर इस इलेक्शन में किस हल्के से कौन से उम्मीदवारों ने बाजी मारी है ये तो 23 नवंबर को वोटिंग की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुछ मुकामात पर 5 ता 6 बजे के दरमियान भी पोलिंग होती रही, इसलिए दिए गए परसेंटेज में तब्दीली होने का इम्कान है। मतदारामध्ये तुमचं नाव समावेश झाले आणि आज तुम्ही मतदान करायला आलेत, मतदानाचा हक्क बजवायला आलेत, मतदानाचं कर्तव्य करायला आलेत, काय वाटतं तुम्हाला? खूप एक्साइटमेंट वाटते, फर्स्ट टाइम करते ना, अजून काही माहिती नाही आहे, अजून आता फर्स्ट टाइम केल्यावर माहिती पडेल काय काय काय। तुला काय वाटतं? छान वाटते, एक्साइटमेंट वाटते। तुम्ही कधी मतदार यादीमध्ये कधी नाव समाविष्ट केलेलं आहे? यावर्षीच केलं मी। हां, यावर्षीच केलं। आणि तुम्ही तुमच्या सर्व मित्र मैत्रिणींना पण सांगताय मतदान हो करा? हो हो सगळं। तुमचं नाव पण सांगा. साक्षी नावे, साक्षी कुर्लीये, पूजा कुर्लीये। एकाच कुटुंबातले हो। सर्वजण एका कुटुंबात एकदाच मतदान करायला आले. चला, शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू। नमस्कार, मी नवेली देशमुख. मी इलेक्शन कमिशनची यूथ अम्बॅसेडर आहे आणि टुरिझम यूथ अम्बॅसेडर पण आहे स्टेट गव्हर्नमेंटसाठी. आणि मी आत्ताच माझी जबाबदारी पार पाडली आहे. मी आत्ताच वोट करून आली आहे आणि वोटिंग हा आपला हक्क आणि अधिकार आहेच. सो आपण सर्वांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करावी हीच माझी इच्छा. तर मी सर्वांना अपील करते की तुम्ही तुमच्या मतदान केंद्रात जा आणि वोट करा, बिकॉज एव्हरी वोट काउंट्स आणि स्पेशली यंगस्टर्स, वी आर द पॉवर ऑफ दिस कंट्री. सो गो आउट देयर अँड वोट अँड मेक एव्हरी वोट काउंट. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. असम्बली इंतखाबात की राय दही के मौके पर
वोटर्स और वोटिंग सरगर्मियों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए ज़िला कलेक्टर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी गई। इस तर्ज़ कार के जरिए इलेक्शन की रायदही के मौके पर किस पोलिंग बूथ पर कितना हुजूम है और राय दहिंदों की कतारें कितनी हैं और किस बूथ पर कोई हुज्जत या गड़बड़ी तो पैदा नहीं कर रहा है, इसी तरह कौन क्या बोल रहा है, किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, इन सारी नकलो हरकत पर जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम ये निगरानी शोबा नजर रखे हुए रहा। अयार है कि इस निगरानी के अमल को यकीनी बनाने के लिए शहर और दही इलाकों के मजमूई तौर पर 2282 पोलिंग मराकज पर 4283 सीसीटीवी कैमरों से वेबकास्टिंग की गई थी और इस तरह शहर के 7% और दही इलाकों के कमोबेश 50% पोलिंग सेंटर्स की वेबकास्टिंग की निगरानी की गई। असेंबली इंतखाबात की रायदही के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपने हुदूद में 4 असेंबली हलकों में एक मिसाली पोलिंग मरकज़ कायम किया गया था। ये आदर्श मतदान केंद्र यानी मिसाली रायदही मराकज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत और ज़िला स्वीप नोडल ऑफिसर और म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे की रहनुमाई में तैयार किए गए थे और इन रायदही मराकज़ में वोटर्स को बेहतर से बेहतर खिदमात और सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई। इन पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदों के इस्तकबाल किए गए। वोटर्स के लिए वेटिंग हॉल और ख़वातीन वोटर्स के लिए अलहदा से इंतज़ार गाहें, वोटर्स के बैठने के लिए इंतजामात, उनके साथ आए छोटे बच्चों के लिए पालना घर की सहूलत, बच्चों की दिलचस्पी के लिए खिलौनों का इंतजाम, पीने के पानी की सहूलत, हर पोलिंग बूथ तक जाने के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। सेहत खिदमात का नज़म किया गया था। सेल्फी पॉइंट और इसी तरह इस्तकबालिया के शोबे में वोटर्स को लिस्ट में अपने नाम तलाश करने और बूथ की मालूमात देने के लिए 9वीं 10वीं जमातों में ज़ेर तालीम तलबा व असातिज़ा को मददगार के बतौर मुकर्रर किया गया था। ये आदर्श मतदान केंद्र 106 फुलंबरी हल्के में मुकुंदवाड़ी के मरकजी प्राइमरी स्कूल, 107 सेंट्रल में बेगमपुरा के मरकजी प्राइमरी स्कूल, 108 मगरबी हल्के में प्रियदर्शनी के मरकजी प्राइमरी स्कूल, 109 मशरिक़ी हल्के में इंदिरा नगर बाईजीपुरा स्कूल में कायम किए गए थे। जबकि इन मराकज़ के कायम करने में सदर मुदर्रिस संजीव सोनार, विजय कोल्हे, केजी चौधरी, प्रवीण नरोड़े ने खुसूसी ताउन किया। सुबह के अव्वलिन वक्तों में तमाम उम्मीदवारों ने अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और दीगर शहरियान से भी पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। असम्बली हल्क़े इंतखाब औरंगाबाद मशरिक़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी ने सुबह 7:30 बजे वोट डालने मुताल्लिक़ा पोलिंग मरकज़ पर पहुंचकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। हमारे हल्क़े मशरिक़ असम्बली में बूथ नंबर 2 पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी सुबह का वक्त है, गहमा गहमी कम है, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, यही कहना चाहता हूँ। इसी तरह औरंगाबाद मशरिक़ से MIM के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील ने भी सुबह 7:30 बजे सिडको N12 में वाक़े गोदावरी पब्लिक स्कूल पहुंचकर अपना वोट किया। उन्होंने इलेक्शन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी लगाए। आज अपना वोट डालने के बाद मैं जनता को, महाराष्ट्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए। किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे मुद्दे होना चाहिए था, पानी का मुद्दा होना चाहिए था, अच्छी सड़कें होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए था, अच्छी शैक्षणिक सुविधा हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, हेल्थ का इशू होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आए, उन्होंने इस माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश की, पोलराइज़ करने की कोशिश की। ऐसे भड़काऊ नारे देकर चले गए कि बटोगे या कटोगे। हम अमित शाह साहब से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर उनका बोलने का मकसद क्या है, वो किसे क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी समझा के बताए करके। आपको ये मुद्दा इस वजह से उठाना पड़ा क्योंकि आपके पास कुछ अच्छा काम दिखाने के लिए नहीं था। दूसरी अहम बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर पैसों का जो नंगा नाच देखने को मिला है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बड़ा ही घातक है। मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। एक नया प्रकार आया है, हमने लोकसभा के दौरान देखा था और इस इलेक्शन के अंदर भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पैसा देकर लोगों का वोट खरीदा जा रहा है। रात में ही कितने सारे लोग ये इंक गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को इंक लगा रहे थे, 2000-3000 रुपये दे रहे थे, उनका इलेक्शन कार्ड ले रहे थे, आधार कार्ड ले रहे थे। अगर ये सब नंगा नाच चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन कहाँ था?
पुलिस कहाँ थी और क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ये हमारा सवाल हम इलेक्शन कमीशन से करना चाहते हैं। थैंक यू। औरंगाबाद वस्ट से महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इसके बाद मीडिया से बात की। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मतदान आहे, त्याचप्रमाणे संभाजीनगरमध्ये पण आहे आणि माझं मतदान हे खडकेश्वर या भागात आहे आणि इकडे आज मी माझं मतदान या म्युन्सिपल लायब्ररीच्या बूथवर केलेलं आहे। 2014 मध्ये आणि 2019 मध्ये संभाजीनगरच्या सर्व नागरिकांनी मला आशीर्वाद दिला होता। मी दोन्ही वेळेस आमदार म्हणून निवडून आलो। पुन्हा एकदा 24 मध्ये पण मी 10 वर्षात या शहराच्या विकासाच्या कामासाठी काम केलेलं आहे आणि अनेक प्रश्न या शहराचे मिटवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यात यशस्वी झालेलो आहे। त्याच्यामुळे मला नक्कीच खात्री आहे की संभाजीनगरचे नागरिक मला पुन्हा एकदा 24 मध्ये आशीर्वाद देऊन निवडून देतील। औरंगाबाद वस्ट से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल ने अपने हामियों के साथ दोपहर बाद अपना वोट डाला। वालेकुम, मैं शहजाद खान उमर खान पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार। मैंने अभी हाल ही में वोट किया। मुझे मशीन के ऊपर बटन के ऊपर देखकर बड़ी खुशी हुई और मैं ये जो हमारे गवर्नमेंट ने नियोजन किया इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया, मुझे जीत की उम्मीद है। आज औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ के लिए यशोधरा कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, किरारपुरा ये भाग का जो है तो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर वोटिंग है और अवाम के अंदर बड़ा जोश और जज्बा है और बड़ी फिक्र से जो है तो लोग वोटिंग डालने आ रहे हैं। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो अभी 6 बजे तक का जो है तो मतदान का टाइम है, वो इस केंद्र पर आए और अपना जो है तो वोट का हक अदा करे। मैं जो आप जो माहौल देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पता चलता है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं शहजाद खान उमर खान उर्फ दग्गू पटेल, ये भारी अक्सरियत से जो है तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्ट से MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उनकी लड़ाई नहीं बल्कि अवाम के साथ हुई नाइंसाफ़ियों और उनकी महरूमियों के ख़िलाफ़ जंग थी और इसमें यकीनन अवाम ही को कामयाबी मिलेगी। मेरा वोट डालने से पहले सारे बूथों का राउंड लगा कर आया। काफ़ी उत्साह है, लोगों के अंदर जोश और खरोश पाया जा रहा है और लोग अच्छी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। लगभग कहीं 50% कहीं 30% तक जो है तो अभी मतदान हो चुका है और मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि ये एक लोकतंत्र का जो है तो एक फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में हर इंसान ने जो है तो अपने आप को फेस्टिवल मनाना चाहिए और जो है तो लोकतंत्र को मजबूत करने का ये एक वाहिद तरीका है कि अपने वोट का, अपने हक का इस्तेमाल करें। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले। गवर्नमेंट मशीनरी जो इतनी बड़ी तादाद में उनके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो है तो आज यहाँ पर खड़ी है और ये चाहती है गवर्नमेंट के हर इंसान ने अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सारे लोगों ने जो है तो बाहर निकल के वोट करना चाहिए। मैं ऐसा आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा। औरंगाबाद वस्ती से महायुति के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल ने भी अपना वोट डाला और उस वक्त वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि इस बार भी वोटर्स उन्हें ही असेंबली तक पहुंचाएंगे। मतदान केलं मी सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या तिन्ही मतदारसंघाच्या लोकांना विनंती करेन की आपण सर्वांनी जाऊन मतदान करावं। चांगली परिस्थिती आहे सर्वांची आता त्या ठिकाणी जनतेच्या हातात आहे। जनतेला आम्ही एवढंच विनंती करू शकतो की सर्वांनी जाऊन तिथं मतदान करावं। ही तुम्ही तुमच्या समोर फिरायला लागलो तर त्याची पैसे वाटप होतात, मला शिकावं लागेल। सर्व लोकांना आम्ही विनंती करतो की तिन्ही मतदारसंघाच्या लोकांनी मतदान करायला जावं, एवढी विनंती मी त्यांना करतो। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब के उम्मीदवार राजू शिंदे ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के बाद सहाफ़ियों से बात की। सकाळपासून मतदारामध्ये इतका उत्साह आहे, त्यांना वाट पाहून आतुरतेने 20 तारखेची आणि ती आज वाट त्यांची प्रतीक्षा संपली, कारण की पूर्ण पश्चिम विधानसभेमध्ये मशाल पेटलेली आहे। पदाधिकारी असतील, मतदार असतील, अत्यंत उत्साहपणे काम करत आहेत आणि उत्साहपणे मतदान करून मतदार येऊन स्वतः मला दाखवत आहेत की आम्ही मतदान तुम्हाला केलं आहे। इतका प्रतिसाद मला असं वाटतं आतापर्यंत कधीही कोणाला मिळाला नसेल इतका प्रतिसाद। जे नागरिकांनी मतदारांना ठरवलं होतं त्या पद्धतीनं सगळं होताना दिसतंय। सर्व मतदारांचं आणि माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की इतके मन लावून ते सर्व करतायत आणि मतदाराचं सुद्धा विशेष
आभार व्यक्त करेन आपल्या माध्यमातून, त्यांचा धन्यवाद देईल की त्याने जे ठरवलं होतं बदल करायचा, नक्कीच मला असं वाटतं की ते आज बदल होतोय आणि येणाऱ्या 23 तारखेला या मतदारसंघामध्ये प्रचंड मताने मशाल ही पेटणार आहे, पेटलेली आहे आणि मी निवडून येणार 100% उद्धव साहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार। जबकि औरंगाबाद मगरिब से महायुति के उम्मीदवार संजय शिरसाट, जो कि तीसरे टर्म के लिए इंतखाबी मैदान में हैं, उन्होंने अपना वोट डाला। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। आज मतदानाचा दिवस आहे। मी जे काही सर्व बूथवर पाहतोय तर अत्यंत उत्साहात लोक स्वतःहून बाहेर निघलेले आहेत। ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहे ते तर आलेच आहे, परंतु असे अनेक विद्यार्थी आहेत जे परगावून या ठिकाणी आले, ते मतदानामध्ये सहभाग घेत आहेत। मतदानाचं महत्त्व सर्व जनतेला माहिती आहे, त्यामुळं आजचा हा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतोय। महायुतीचं सरकार येण्यासाठी प्रत्येक जण आपला मतदान इथं नोंदवतोय आणि माझ्या विरोधात जे काही उभाटाचे उमेदवार आहेत त्यांची ही जी शेवटची धडपड आहे ती मला वाटतं 23 तारखेला संपणार आहे। म्हणून मतदारांना सुद्धा आव्हान राहणार आहे की आपण या आणि उत्साहात मतदान करा। आपल्या मतदानाचा टक्का ज्या दिवशी वाढेल त्या दिवशी इतर शक्ती तुमच्याकडं वाकड्या नजरेने पाहणार सुद्धा नाही, म्हणून मतदान अवश्य करा। शहरामध्ये उत्साह जास्त आहे। तुम्ही आता पाहाल की आता 10च्या नंतर सर्व बूथवर तुम्हाला लाईनी लागलेल्या दिसतील आणि शहरातलं मतदान हे ठरलेलं असतं। करताना ते बरोबर येतात आणि आपलं मतदान करतात। त्यांना कुणाला आणायची गरज पडत नाही ना त्यांच्याकडे कुणाला कुणी जायची सुद्धा आवश्यकता पडत नाही। हल्ला करणारे विरोधी पक्षाचेच उमेदवार होते, त्यांचे सहकारी असतील, त्या संदर्भामध्ये चौकशी जरूर होईल। मी काल पोलीस स्टेशनला त्या संदर्भामध्ये आमच्या मुलांनी तक्रार दिलेली आहे आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये असा प्रकार करणं हे योग्य नाही हे मी वारंवार सांगतोय। 15 वर्ष मी निवडणुकामध्ये ह्या ज्या निवडणुका जिंकलेल्या आहेत त्यामध्ये कधीही साधी एनसी ही ना विरोधी उमेदवाराची होती ना माझी होती। म्हणून पहिले झालेले निवडणुका आणि आता गुंडशाहीच्या आधारावर निवडून येण्याची ज्यांना स्वप्न पडत होते त्यांना मला वाटतं जनता ह्या निवडणुकीमध्ये त्यांची जागा दाखवणार। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अपने अफराद खानदान के साथ वोटिंग की और बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात की। संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात मतदानाला उत्साहात सुरुवात झालेली आहे। जनता उत्स्फूर्तपणे मतदानाला उतरली आहे आणि जनता परिवर्तनासाठी मतदान करेल हे सुस्पष्टपणे जनतेचे चेहरे आणि हावभाव दाखवत आहेत, ज्याला बॉडी लँग्वेज म्हणता येईल। कारण हे सरकार, आताचं सरकार हे महाराष्ट्रातलं शेतकऱ्याच्या विरोधातलं जनतेशी देणं घेणं नसलेलं सरकार, गद्दारांचं सरकार, पक्ष फोडणाऱ्यांचं सरकार, ईडीचं सरकार, इन्कम टॅक्सवाल्यांचं सरकार या महाराष्ट्रात आहे। आपण याच्याविषयी जनतेच्या मनात प्रचंड रोष आहे। काल भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पैसे वाटताना पकडले, याच्यापेक्षा दुर्दैव ते महाराष्ट्राचं कोणतं असू शकतं? भ्रष्टाचारातून जमा केलेला हा पैसा आहे। हे पैसे कुठून आले? 5 कोटी रुपये कोणाच्या खात्यातून आले? स्पष्ट आलं पाहिजे। आणि ठिकठिकाणी ज्यावेळेस रात्रभर रिव्ह्यू घेत होतो तर सगळे सत्ताधारी पक्षाचे लोक पैसे वाटण्यात मग्न होते। पोलीस यंत्रणा मेजॉरिटीने त्यांना सहकार्य करत होती, परंतु मला असं वाटतं जनतेची शक्ती एवढी मोठी असते की पोलीस यंत्रणा असेल, किती पैसा असेल, त्याला उत्तर आज मतदानातून मिळेल अशा प्रकारची स्थिती आहे। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने भी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदान सुरू झालेलं आहे। सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदान केंद्रावरती आम्ही माहिती घेतली आणि रांगा लागलेल्या आहेत। मतदारामध्ये आज चांगला उत्साह आहे। मागच्या 20-25 दिवसापासून जे वेगवेगळ्या प्रकाशाच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी जो जनतेमध्ये जाऊन प्रचार केला त्याचा एकंदरीत चित्र जर पाहिलं तर मतदानामध्ये उत्साह आहे। मी स्वतः समता दर्शन बूथ कोटला कॉलनी संभाजीनगर या ठिकाणी मतदान केलं आणि एकंदरीत माहिती घेतल्यानंतर 23% मतदान आतापर्यंत या बूथवरती झालेलं आहे। मला खात्री आहे शेवटी मतदार हा राजा आहे आणि एक चांगलं सरकार, स्थिर सरकार, जे महाराष्ट्राचा विकास करणारं सरकार मतदार राजांच्या मतदानातून येईल याची मला अपेक्षा है। इसी तरह साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे और बीजेपी के दीगर ओहदेदारान के अलावा शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंदकुमार घोडेले और दीगर सभी सियासी जमातों के कायदीन ने पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने वोट भी किए और वोटर्स का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। छत्रपती संभाजीनगर पूर्वमधील ही विधानसभाची निवडणूक आहे आणि आदरणीय लोकप्रिय उमेदवार नामदार अतुल सावे साहेब
या मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहे. परंतु ह्यावेळेस साहेबांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये जो विकास केला, 2014लाही साहेबांनी जी निवडणूक लढवली ती जिंकले, 19लाही ती जिंकले. परंतु ही निवडणूक थोडीशी वेगळी आहे. या निवडणुकीला गेल्या 10 वर्षामध्ये साहेबांनी या शहरासाठी अतोनात प्रयत्न करून रोजगार निर्मिती केली, उद्योगधंदे आणले आणि या पूर्व मतदारसंघातच नव्हे तर या छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी पाण्याची पाईपलाईन आणली आणि रोड, ड्रेनेज लाईन, त्या सुखसुविधा नागरिकाच्या 100% सॉल्व केल्यामुळं नक्कीच ही निवडणूक आदरणीय अतुल सावे साहेबांना सोपी झालेली आहे. मुल्क व रियासत में जमहूरियत की बका व इस्तेकाम के लिए असम्बली इंतखाबात में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की और नौजवान वोटर्स से वोटिंग करने की अपील करते देखे गए। नाजरीन, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें सरों की गिनती को बड़ी अहमियत हासिल है और इसीलिए कसरत राय के जरिए राय दहिंदे अपना नुमाइंदा चुनते हैं। वोट हर एक बालिग शहरी का हक है और इस फरीजे यानी हक राय दही की अदायगी लाजमी है। ताहम पिछले कुछ बरसों से राय दहिंदों में वोटिंग के तई अदम दिलचस्पी देखी जाती रही है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर हर चुनाव में वोटिंग के आदादो शुमार या फीसद घटता ही चला गया है। इस घटते फीसद और वोटिंग में आवाम की अदम दिलचस्पी जमहूरियत के लिए खतरा कही जा सकती है। इसलिए हमारे मुल्क के इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका इंतजामी महकमे व शोबे फिक्रमंद हुए और उनकी जानिब से राय दहिंदों को बेदार करने और वोट करने की तरगीब दिलाने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात व सरगर्मियों को रूबा अमल लाया जा रहा है। ये सरगर्मियाँ इस बार के असम्बली इंतखाबात के मौके पर ख़ास तौर पर देखी गई हैं। इस काम में समाजी तंजीमों और NGOs ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वहीं आज राय दही के दिन हमारे बेदार मग़ज़ और जिम्मेदार बुजुर्गों ने भी हर हाल में राय दही के फरीजे को अंजाम दिया है। कई बुजुर्ग तो वोटिंग के लिए गाड़ियों में लाए गए, तो कई बुजुर्ग व्हील चेयरों पर और कहीं तो स्ट्रेचर पर भी पोलिंग बूथ्स पर आकर बुजुर्गों ने वोटिंग की है। इसी तरह उन्होंने न सिर्फ वोट डाले बल्कि नौजवान और नए वोटर्स को भी वोटिंग की तरगीब दिलवाई है। ख़वातीन वोटर्स में भी जोशो खरोश दिखाई दिया, जबकि पहली मर्तबा वोट करने वाले नौजवान व दोशीज़ाएं भी वोट करते हुए फूले नहीं समा रहे थे। ख़वातीन वोटर्स के लिए कई जगह पर सखी बूथ्स भी बनाए गए थे। मी सिंधू मोकाशे, मी N4 32 राहते. माझं वय सध्या 87 आहे आणि मतदान हे फार आवश्यक आहे असा माझा विषय. मी पुण्यात होते तरी पण मी इथं आले आणि घरून व्हीलचेअरवर इथं आले, म्हणजे माझ्या नातवाने आणलं मला. आणि मतदान सर्वांनी करावं आणि मतदानच हे आपलं खरा हक्क आहे आणि आपण पुढे जायचं एकच मार्ग आहे, मतदान व्यवस्थित करणे. समर्थनगरला मी राहतोय, 85 वर्ष असून मला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आणि अपंग आहे मी, तरी आम्ही आलो. लोकशाहीवर माझा विश्वास आहे, तुमचा सुद्धा सेवा. हेच धन्यवाद. माझं नाव पल्लवी विश्वास पालिमकर. मला मतदान करून खूप छान वाटलं. तुम्ही मतदान करा. मेरा नाम आरिफुद्दीन चिश्ती है और मेरी उम्र 78 है और मैं आलमगीर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी में रहता हूं और मैं वोटिंग करने के लिए आया था यहाँ पर. और वोटिंग हर आदमी से वोटिंग करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगा. सब लोग जिम्मेदारी से काम करते हुए नज़र आए. सैयद मुमताज़ अहमद मेरा नाम है. मेरी उम्र 83 साल रनिंग है. मैंने मतदान किया है जमहूरियत के लिए और जमहूरियत कायम रहना चाहिए. नौजवान बच्चों से अपील है कि वो भी जो है जमहूरियत के लिए कोशिश करें और साथ देते चलें. शहर के तीनों हलकों के अलावा ज़िला भर के दीगर 6 हलकों में भी वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ, जबकि रियासत भर में मजमूई तौर पर 288 नशस्तों के लिए 58.22% वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिल्लोड़ हल्के इंतखाब में सबसे ज्यादा 70.46% वोटर्स ने राय दही की, जबकि कन्नड़ में 62.20% वोटिंग हुई. फुलमरी 61.49%, पैठन 68.52%, गंगापुर 60.56% और वैजापुर असेंबली हल्के में 64.21% वोटिंग रिकॉर्ड की गई. जिला भर में गैर जानिबदाराना और साफ व शफाफ माहौल में राय दही का अमल मुकम्मल किया गया. कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इस गर्ज से पुलिस का माकूल और
सख्त बंदोबस्त रखा गया था। वोटिंग के बाद हर एक उम्मीदवार जीत का दावेदार है, जबकि सभी को 23 नवंबर के रिजल्ट का भी इंतजार है। मतदानाचा हक्क बजावताना लोकांमधला उत्सव पाहिल्यानंतर मला निश्चित वाटतं कमी विजय होईल. विक्रमी. मी सर्व मतदाराला विनंती करतो की आपण सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावा अशी मी सर्व मतदाराला विनंती करतो आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपण आपला मतदानाचा हक्क सगळ्यांनी बजावा ही विनंती करतो. वोटिंग कीजिए और किताब मुफ्त ले जाए। वोटर्स की तरगीब व दिलचस्पी के लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन ने हस्ब साबिक अनोखी मुहिम चलाई। नाजरीन, गो के इस मरतबा असम्बली इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन इंतजामिया और दीगर समाजी तंजीमों और NGOs ने राय दही के तनासुब को बढ़ाने के लिए नित नए सरगर्मियों और मुहिमों का इनेकाद किया ताकि वोटर्स में बेदारी पैदा की जा सके। ताहम शहर का एक इदारा रीड एंड लीड फाउंडेशन हर मरतबा इलेक्शन के वक्त वोटर्स में राय दही की बेदारी पैदा करने और उन्हें वोट करने की तरगीब दिलवाने मुफ्त किताबें देने की सरगर्मी अंजाम देता है। इस बार भी फाउंडेशन के बानी सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने बड़े जोश खरोश के साथ ये मुहिम बनाम वोट करो और किताब मुफ्त ले जाओ का इनेकाद किया। मिर्जा की इस मुहिम पर राय दहिंदों और खुसूसन 18 साल उम्र पूरी करके पहली बार वोट करने वाले तालिब इल्म राय दहिंदों ने अपनी पसंदीदा का इजहार किया है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए हम जो हर इलेक्शन के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन तरफ से गुफ्त कराते हैं कि वोटिंग कीजिए और किताब पाइए। इस बार महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव में हमने भी जो है हमारे रीड एंड लीड फाउंडेशन तरफ से 500 के करीब हमने लोगों को किताब दी है। देखिए आप मान देंगे ये किताबें हैं जो हमने लोगों को दी है और उनसे कहा कि वोटिंग के उंगली दिखाइए और किताब पाइए। इससे हम लोग चाहते हैं कि समाज के अंदर किताबों के प्रति भी जागरूकता निर्माण हो और लोग वोटिंग भी करें। इस तरह हम लोग जो है हर चुनाव में काम करते थे। अगर हम 15 साल से ये काम कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो है वोट कीजिए, जरूर वोट कीजिए और आपका हक है। मैं मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी, रीड एंड फाउंडेशन, औरंगाबाद। असम्बली इंतखाबात की रायदही से कबल महायुति के उम्मीदवार संजय सिरसाट की गाड़ी पर पथराव का वाक़या पेश आया, जबकि उस वक्त संजय सिरसाट के फर्जंद गाड़ी में सवार थे। बताया जाता है कि पत्थरबाजी का ये मामला उस वक्त पेश आया जब वोटिंग शुरू होने में चंद घंटों का फासला रह गया था। नामालूम अफराद ने गाड़ी पर पत्थर फेंके। उस वक्त गाड़ी में संजय सिरसाट का बेटा सिद्धांत सिरसाट सवार था। तस्वीर में कार का पिछला शीशा टूटा नजर आ रहा है, जबकि उम्मीदवार संजय सिरसाट ने इल्जाम आयद किया है कि यह हमला उनके मुखालिफ उम्मीदवार राजू शिंदे ने करवाया है। म्हणजे इलेक्शन आमचं हसत खेळत होत असतं, परंतु या टायमाला गुंड्यांची फौज या ठिकाणी आल्यामुळं या इलेक्शनला हा रंग आलेला आहे। सर कोण याच्या मागे असू शकतं, काय वाटतं तुम्हाला? कोण असू शकतो? तो राजू शिंदेचे माणसं आहेत ते. त्यांना वाटतं या मतदारसंघामध्ये दहशत करू, आपण इकडचे राजे हो, हे इथं शक्य नाही। इथं जे आम्हाला जो अशा पद्धतीने करेल ना त्याला सडीतोड उत्तर आम्ही जरूर देऊ। ते ना ही दहशत आहे, दुसरं काय आहे यांचं? यांना कोण मतदान करणार आहे? ही दहशत माजवण्याचा प्रकार आहे। ही दहशत माजवल्याने मतदार घाबरतील किंवा आपल्या मागं आपल्याला मतदान करतील असं जर वाटत असेल ना तर गैरसमज मी उद्या काढून टाकेल त्यांचं। नेमकं मी जेव्हा घरून निघालो, माझी गाडी आडून मला म्हणे की गाडी चेक करायची आहे आणि मला सांगितलं की बाबा तू थोडं नीट राह, जपून राह। पण मी त्याला म्हणलो तू कोण आहे, तर ते पळून गेले तिथून। मग मी इकडून जेव्हा मतदारसंघात चाललो होतो तर माझ्या गाडीच्या पाठला 4 टू व्हीलर आणि 2 4 व्हीलर आल्या आणि त्यांनी अचानक जोरात दगडाने हल्ला केला माझ्यावर। आणि हा प्रकार गेल्या 4-5 दिवसापासून माझ्या गाडीचा पाठला काही जण करत आहे, घरचे असो या कोणी कार्यकर्ते असो, सगळ्यांचा पाठला करत आहे, धमकत आहे। दहशत माजवण्याचा प्रकार आहे। त्यांना वाटतं त्या भागामध्ये त्यांच्या भागामध्ये दहशत माजवून जे कारखाने बंद केलेत ना तो प्रकार इकडे कराल, परंतु इकडे शक्य नाही आहे। गुन्हा आणून इथं राज्य करता येत नाही। माझ्या प्रत्येक इलेक्शनमध्ये आमच्या एक सिंगल NC सुद्धा दाखल झालेली नाही पोलीस स्टेशनला 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये। आणि आज का होतंय तर यांना काही लोक जे काही घूस देत आहेत ना त्यांना वाटतं की आपण हे करू शकतो, म्हणून या गुंडांचा बंदोबस्त आता पुलिस कमिश्नरने करायला पाहिजे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
जिले के तमाम 9 असेंबली हलकों में पोलिंग हुई मुकम्मल। जिला भर में 60.83% वोटर्स ने इस्तेमाल किया हक़ राय दही और अपने पसंद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में की बंद। 23 नवंबर को वोटिंग की गिनती के बाद नताइज का किया जाएगा ऐलान। पोलिंग पर नजर रखने जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम किया गया था वेबकास्टिंग सेंटर। जिला कलेक्टर व दीगर आला अफसरान की थी तमाम पोलिंग बूथ्स पर नजर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 असेंबली हलकों में बनाए थे 4 मिसाली पोलिंग बूथ्स। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने चलाई गई अनोखी मुहिम। वोट करने वालों में तकसीम किए गए मुफ्त किताबें। और असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब से महायुति के उम्मीदवार संजय शिरसाट की गाड़ी पर गुज़िश्ता रात हुआ पथराव। खुशकिस्मती से वो गाड़ी में नहीं थे मौजूद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।